ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 10वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे महाभुज, फिर भी मेरे परम वचन सुन। जो हित कामना से तुझ प्रीति करने वाले को मैं कहूँगा। मेरे दिव्य जन्म को देवगण और महर्षि जन भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं ही सर्व प्रकार से देवों और महर्षियों का आदि स्थान हूँ। महाराज, इस अध्याय में विश्व के आत्मा का स्वरूप वर्णन करते हैं कि वही एक सारे संसार का सूत्र और सार है। अद्भुत वस्तुओं में, तेजोमय पदार्थों में, वैचित्र्य में, लाभदायक द्रव्यों में, गुणों में, ज्ञान में, बल में, बुद्धि में और नाना चमत्कारिक पदार्थों में उसी की इच्छा विकसित हो रही है। वह सारे विश्व का आत्मा है। विशेष वस्तुओं में उसका विशेष विकास है। सब नियमों में और शक्तियों में उसकी अभिव्यक्ति है। उसकी विद्यमानता को ऐसे ही चिंतन करना उचित है। जो मनुष्यों में रहता हुआ ज्ञानी और लोकों के महेश्वर अजन्मा अनादि मुझको जानता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, अमोह, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, शांति, सुख दुख, भाव, होना, अभाव, न होना, भय और ऐसे ही निर्भयता, दया, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये प्राणियों के भिन्न भिन्न भाव मुझसे ही होते हैं। इनमें मेरा ही नियम काम करता है। पूर्व काल के 7 महर्षि, 4 मनु, जिनका यह लोक है और जिनकी यह प्रजाएं हैं, वे मेरे ही मानस संकल्प से उत्पन्न हुए थे। इस मेरी विभूति और योग शक्ति को जो जन यथार्थता से जानता है, वह अविचल योग से युक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मैं सबका उत्पादक हूँ, मुझसे सब हो रहा है, ऐसा मानकर आस्तिक भाव सहित ज्ञानी लोग मुझे भजते हैं। मुझ में चित लगाने वाले, मुझ में प्राण अर्पण किए हुए जन एक दूसरे को समझाते हुए और मेरा ही नित्य कथन करते हुए संतुष्ट रहते हैं और आनंद मनाते हैं। उन निरंतर योग युक्त प्रीति पूर्वक भजने वालों को मैं बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग देता हूँ, जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। उन पर अनुकंपा करके उनके आत्मा में रहने वाला मैं उनके अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्वलंत ज्ञान दीपक से नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं। आपको पुरुष, सदा रहने वाला, दिव्य आदिदेव, अजन्मा और समर्थ, सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल और व्यास कहते हैं, और ऐसा ही आप स्वयं भी मुझे कह रहे हैं। हे केशव, आप जो मुझे कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, निश्चय से आपके स्वरूप को न देव जानते हैं न दानव। हे पुरुषोत्तम, हे प्राणियों के उत्पादक, हे प्राणियों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आत्मा को जानते हैं। आपके स्वरूप में मनुष्यों की बुद्धि की गम्यता नहीं। जिन विभूतियों के द्वारा इन लोकों को व्याप्त करके आप रह रहे हैं, वह सब अपनी दिव्य विभूतियां आपको
कहनी चाहिए। विभूतियों से तात्पर्य ऐश्वर्य से है। हे योगिन, आपको सदा चिंतन करता हुआ मैं कैसे जानूं? हे भगवन, और किस किस रूप में आप मुझसे चिंतन किए जाने चाहिए? हे जनार्दन, अपने योग बल और अपने ऐश्वर्य को फिर विस्तार से मुझे कहो। निश्चय से इस अमृत को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, बहुत अच्छा, मैं अपनी मुख्य मुख्य दिव्य विभूतियां तुझे कहूंगा। उन मेरी विभूतियों के विस्तार का तो अंत नहीं है। हे गुडाकेश, सब प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाला मैं आत्मा हूँ और सब भूतों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। सूर्यों में विष्णु मैं हूँ, ज्योतियों में किरण सहित मैं रवि हूँ, वायुओं में मारीच और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ और देवों में वासव हूँ। मैं इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतनता हूँ। रुद्रों में शंकर और यक्ष, राक्षसों में धनपति कुबेर मैं हूँ। मैं वसुओं में अग्नि और पर्वतों में मेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में प्रधान पुरोहित बृहस्पति तू मुझे जान। मैं सेनापतियों में कार्तिक स्वामी और सरोवरों में सागर हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और वाणियों में एकाक्षर ओंकार हूँ। मैं यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय पर्वत हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल और देवर्षियों में नारद हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा तू मुझे जान। हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में तू मुझे राजा समझ। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। प्रजा की उत्पत्ति में उत्पादिनी शक्ति और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। मैं नागों में शेष नाग हूँ और जलचरों में वरुण हूँ। मैं पितरों में अर्यमा और वश करने में यम हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, गिरने वालों में काल, मृगों में केसरी और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वाली वस्तुओं में पवन और शस्त्रधारियों में रामचंद्र मैं हूँ। मैं मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, मध्य, अंत मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या, वाद विवाद करने वालों में मैं वाद हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या और वाद विवाद करने वालों में वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व हूँ। अविनाशी काल, सबको धारण करने वाला और अनंत स्वरूप भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूँ। होने वाली वस्तुओं का उत्पादक मैं हूँ। नारियों में कीर्ति, शोभा, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा मैं हूँ। मैं सामों में बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। मैं छलने वालों में द्यूत हूँ। जहां वे अपनी सब चालें चूक जाते हैं वह हूँ। तेजस्वियों में तेज, जय, निश्चय मैं हूँ।
मैं सात्विक भाव वालों में सत्व गुण हूँ, वृष्णि कुल में मैं वासुदेव हूँ और पांडवों में धनंजय हूँ। मैं मुनियों में व्यास हूँ और कवियों में उष्णा कवि हूँ। मैं दमन करने वालों में दंड हूँ और जीतना चाहने वालों में नीति हूँ। गोपनीय भेदों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं हूँ। हे अर्जुन, सब भूतों का कारण मात्र मैं हूँ। जो कुछ चराचर है वह मेरे बिना नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। परंतु यह जो मैंने तुझे विस्तार बताया है वह केवल दृष्टांत रूप है। अपने ऐश्वर्य का सार वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, जो जो वस्तु अद्भुत व ऐश्वर्य सहित है, श्रेष्ठ है, शोभा युक्त है और अतिशय शक्तिमान है, वह मेरे तेज प्रभाव के अंश से उत्पन्न हुई है, ऐसा तू जान। अथवा हे अर्जुन, इसे बहुत जानने से तुझे क्या प्रयोजन है। इस सारे जगत को मैं अपने एक अंश से धारण करके विद्यमान हूँ। यह सारा विश्व मेरी शक्ति के एक अंश के आश्रित है। यही समझ, यह निश्चय कर कि संपूर्ण विश्व भगवान के ज्ञान का प्रकाश है। यह अद्भुत चित्र चतुर चित्रकार की चेतना का परिचायक है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का विभूति योग नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।